आज मैं आप लोगों के साथ चिकन की बहुत ही इजी और लजीज रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये चिकन काली मिर्च काफ़ी जल्दी बनती है और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप जब भी अपने लंच या डिनर के मेन्यू में इसे ऐड करेंगे तो आपका मेन्यू काफ़ी स्पेशल हो जाएगा। या घर में किसी तरह का ओकेजन हो या घर में गेस्ट आने वाले हो तो ये रेसिपी ट्राई करिए और अपने गेस्ट को स्पेशल फील कराइए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। वीडियो के एंड में किचन टिप्स हैं, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। तो चिकन काली मिर्च बनाने के लिए हमें काली मिर्च चाहिए 1 बड़े चम्मच, और हमें इन्हें कोर्सली ग्राइंड करना है। हमें इसे ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बड़े बड़े दाने ही रहेंगे और ये इस तरह के जो दाने मुंह में आते हैं खाते वक्त तो ये बहुत ही उसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है चिकन का। और यहाँ पे मैं कुछ 4-5 हरी मिर्च ले रही हूँ, 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने और 15 काजू लिए हैं। इन्हें हमें एक ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, मैंने इनका फाइन पेस्ट बना करके रख लिया है। पेस्ट हमें काफ़ी फाइन बनाना है ताकि इसका एक क्रीमी टेक्सचर निकल करके आए। तो हमें इसी की ग्रेवी बनानी है, तो अच्छी तरह से इसे ग्राइंड करिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ दही 1 कप, और ये क्रीम लिया है मैंने 1/2 कप, और मैंने 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। तो हमें इन्हें अभी साइड में रख लेना है। पहले मैं चिकन को देख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 800 ग्राम चिकन लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है फ्रेंड्स। और अब इसमें हम मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं कुटी हुई काली मिर्च ऐड करी हूँ। यहाँ पे मैं सारी काली मिर्च नहीं डालूंगी फ्रेंड्स, कुछ मैंने रख लिया है कुकिंग के वक्त ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दही ऐड कर लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करना है हमें चिकन में। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। मैंने इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखा था। अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप 1 से 2 घंटे या फिर ओवरनाइट भी इसे मैरिनेट करके रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि होल स्पाइसेस में हमें क्या क्या लेना है। यहाँ मैं दालचीनी ले रही हूँ 2 इंच, और छोटी इलायची मैंने 4 पीसेस लिए हैं, और यहाँ पे मैंने 1 बड़ी इलायची ली है और 5-6 मैंने यहाँ पे लौंग लिया है। फ्रेंड्स, आप अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से ये गरम मसाले बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं। क्योंकि इस रेसिपी की ग्रेवी वाइट कलर की रहती है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो अपने पसंद के कोई भी ऑयल यूज़ कर सकती हैं या फिर इसे घी और सिर्फ बटर में बना सकती हैं। तो मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने बटर लिया है, और इसमें मैंने सारे गरम मसाले को ऐड कर लिए हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें इसके फ्लेवर को रिलीज कर लेना तेल में। उसके बाद हमें इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट को ऐड कर लेना है। इसे भी हमें कुछ देर के लिए कुक करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्राइंड किया हुआ काजू का पेस्ट। तो हमें भी इसे भी अच्छी तरह कुक करना है लो फ्लेम पे। ध्यान रहे हमें इसे स्टर करते रहना है क्योंकि काजू के चिपकने का डर रहता है। और यहाँ पे मैं वाइट गोलकी का पाउडर यूज कर रही हूँ 1 चम्मच। अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसे 2 चम्मच भी ले सकती हैं। और यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है मैरिनेटेड चिकन, और इसे मैं सारे मसालों में अच्छी तरह से मिक्स करी हूँ। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, लेकिन आप भूल से भी काली मिर्च के पाउडर को ऐड नहीं करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो इस चिकन का कलर चेंज हो जाता है। तो हमें सफ़ेद गोलकी पाउडर ही यूज़ करना है फ्रेंड्स।
ताकि इसका कलर मेंटेन रहे। और यहाँ पे मैंने जो मैरिनेटेड चिकन का बॉल में जो मैरिनेशन बचा हुआ था उसमें पानी डाल करके मैंने उसे धो करके इसमें कढ़ाई में ऐड कर लिया है। और एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि चिकन खुद का पानी भी रिलीज़ करेंगे। और ये देखिए कुछ 12 से 15 मिनट मैंने ढक करके कुक किया था, तो 70 to 80% कुक हो चुका है हमारा चिकन। और इस पॉइंट में भी हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है अभी। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर, ये छोटी इलायची का पाउडर है फ्रेंड्स। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है क्रीम, और क्रीम को ऐड करने के बाद हमें अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेना है चारों तरफ से। और ये देखिए मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, फ्लेम यहाँ पे लो ही रहेगा फ्रेंड्स। तो हमें जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हमें कुछ 5 से 6 मिनट के लिए इसे लिड से कवर करके कुक करना है। आप उतनी ही देर कुक करेंगे जितने आपकी रिक्वायरमेंट होगी कुकिंग की। अगर आपका चिकन ज़्यादा गल चुका है तो आप इसे 2 से 4 मिनट के बाद ही फ्लेम को ऑफ कर लीजिएगा। मेरा चिकन ज़्यादा नहीं कुक हुआ था, तो मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक किया है। और ये देखिए इस पॉइंट पे मैं बची हुई कुछ काली मिर्च डाल रही हूँ। और ये बहुत जल्दी ही और बहुत ही यम सा चिकन तैयार हो जाता है। और ये देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, और खाने में यकीन मानिए फ्रेंड्स ये खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार और यम लगता है। तो यहाँ पे मैं कुछ हरी धनिया पत्तियों से इसे गार्निश कर रही हूँ, और कुछ काली मिर्च भी मैंने इसमें ऊपर से डाल ली है ताकि ये देखने में और भी खूबसूरत लगे। और ये देखिए कितनी ही आसानी से बन के रेडी हो गया हमारा चिकन काली मिर्च। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, ये बहुत झटपट बनती है और बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो ट्राई करके कुक करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस रेसिपी बनाते वक्त। और एक बार और मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। आज का किचन टिप्स है, दाल को और ज़्यादा मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनाने के लिए दाल को कुक करने से पहले हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद कुक कीजिए। फिर देखिए इसका टेस्ट कितना ज़्यादा इन्हांस हो करके आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।